नमस्कार, आपका स्वागत है newsviews360.com में और मैं हूं सुमित। पिछले एक महीने में लगातार 2 बार गैंगरेप के मामले सामने आए हैं और उन्हीं में से एक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि मौजूद हैं। 18 नवंबर को एक 38 साल की महिला के साथ गैंगरेप होता है, जिसमें एक व्यक्ति पहले उनके साथ रेप करता है, बाद में अपने दोस्तों को बुला करके 7 घंटे तक लगातार गैंगरेप करता है। इससे ये पता चलता है कि लोगों की जो मानवीयता है वो कितनी खत्म होती जा रही है और लोगों की सोच किस दिशा में जा रही है। इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र अग्रवाल चाणक्य जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा रविंद्र जी बताएं कि इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया रहा है, खास तौर पे जो महिला जब अपना रिपोर्ट दर्ज कराने अब्दुल्लागंज स्टेशन पे जाती है, जीआरपी थाने में जाती है, तो पुलिसकर्मी उसे हबीबगंज स्टेशन भेज देता है कि आप वहां जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए। एक तो महिला पहले से ही इतनी ज्यादा उत्पीड़न में है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ऐसा बर्ताव है, ये कहां तक सही है? इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महिलाओं के प्रति जो हमारी पुलिस है वो असंवेदनशील है, अमानवीय है और वह यह सोच नहीं पाती कि ये महिला कितनी अधिक पीड़ित है। यहाँ कानून का पेच खेला जाता है कि ये रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज नहीं होगी, उस थाने में दर्ज होगी, जबकि तुरंत जो जरूरत होती है, जिसको अपन फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक उपचार बोलते हैं, जो पहली जरूरत बोलते हैं, उस जरूरत के मुताबिक होना ये चाहिए था कि पुलिस जब वो अब्दुल्लागंज पुलिस के पास गई तो उन पुलिस वालों को उसे संरक्षण देना चाहिए था। और फिर जो खाना पूर्ति वाली बात है कानून की कि रिपोर्ट साहब वहाँ दर्ज होगी या यहाँ दर्ज होगी, तो उस जगह पर उसको दर्ज करवाना चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक बात ये भी अच्छी रही कि जब वो लड़की या वो महिला भोपाल आई, भोपाल में अब्दुल्लागंज पुलिस के द्वारा भेजे जाने पे तो भोपाल की पुलिस ने उस पर त्वरित कार्रवाई की, उसका मेडिकल करवाया और मेडिकल करवाने के बाद में उसको उन 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि साहब हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होगी तो तत्काल वो संबंधित पुलिस वालों को बर्खास्त करेंगे, उन्हें हटाएंगे, तो अब्दुल्लागंज पुलिस के खिलाफ मुख्यमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। रहा सवाल इस पूरी घटना का, तो मैं इस घटना के अंदर मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं जिन्होंने कि एक अकेली असहाय महिला के साथ में इस तरीके का दुष्कृत्य किया है। हमारे साथ मीडिया के छात्र भी हैं, शोभन चंदा जी। शोभन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, मीडिया के छात्र हैं, भावी आप मीडिया कर्मी हैं। मीडिया ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से इसमें जो देरी की है इस मामले को उजागर करने में, क्योंकि पिछला मामला भी जो था, जो 1 नवंबर को एक लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ था, वो भी इसलिए बस छुपा दिया गया क्योंकि उस दिन भोपाल का स्थापना दिवस था 1 नवंबर को, वो खबर आई थी 2 नवंबर को। साथ ही ये जो खबर हमारे सामने आई है, इसमें 18 नवंबर को महिला के साथ रेप होता है, लेकिन खबर मीडिया में आती है 20 तारीख को। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मीडिया कर्मी किस दिशा में जा रहे हैं और वो क्यों ऐसे जो संवेदनशील मामले हैं उनको उजागर करने में इतना देर क्यों बरत रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू आवर मीडिया कम्युनिटी। भले ही हम मंच पे खड़े होकर जितने भी उल्टी कर लेते हैं कि वी आर द 4th पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, पर ये बस बोलने की बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि हाल ही में एक मूवी को लेकर अगर पूरे देश एक रिवॉल्यूशन खड़े कर देते हैं, हिल जाते हैं पूरे देश, पर कहीं एक जगह एक वुमेन के साथ 7 घंटे तक लगातार रेप हो रहे हैं और जो भी उनके साथ जितने कुछ हुए हैं पुलिस ने उसके केस नहीं लिए हैं, तो इन सब विषय में हम कभी भी ध्यान नहीं दिए। और बेसिकली जो हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हमारे एथिक्स, जर्नलिज्म के वैल्यूज़, ये हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम डेमोक्रेसी के इतने बड़े पिलर हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उसमें नहीं होते हैं। क्योंकि आजकल हमारे लिए शायद एक जो औरत के साथ रेप से भी बढ़कर न्यूज़ है कि एक मूवी को लेकर लोग कितनी धूम मचा रहे हैं पूरे देश में, या तो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक हीरोइन उसके क्या अफेयर्स हो रहे हैं, इसमें पूरे न्यूज़पेपर के तो शोभन जी, आपको नहीं लगता कि मीडिया पे जितना सोसाइटी बिलीव करती है कि वो समाज का चेहरा होते हैं मीडिया कर्मी, वो जितने भी समाज में जो विकृतियां हैं, जितने भी मुद्दे चलते हैं, उनको उजागर करने का उनका काम होता है, लेकिन अगर ऐसे मामलों को अगर मीडिया नहीं उठाती है, नहीं बताती है समाज के सामने, तो ये मीडिया पे भी बहुत बड़ा सवाल है। जरूर ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है।
उनके लिए अपने टीआरपी, अपने बिजनेस, अपने टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल वो एक मूवी को कवर करके जो उन्हें टीआरपी मिलेगा, भले ही कोई अब्दुलगंज हो या कोई भी छोटा इंडिया का किसी भी गांव में कोई वो लड़की है, उनके जो खबर को वो कवर करेंगे, क्योंकि उसको लगते ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ और चीज़ें हैं जो उन्हें अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हेल्प करे या अपने न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करे। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात भी है हमारे मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ या कोई भी वरिष्ठ पत्रकार हो, कुछ भी हो, पर ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जो प्रोफेशन है बस प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में अपना मिशन से बहुत दूर जा रहे हैं। एक जर्नलिज्म का जो कोर मिशन होना चाहिए उससे बहुत दूर जा रहे हैं। और 18 नवंबर को एक घटना घटती है और 20 नवंबर तक वो मीडिया में नहीं आ रहे, तो यस वी ऑल आर सिंपल। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु द्विवेदी जी भी हैं। हम उनसे अलग मुद्दे पे बात करेंगे, मानवीयता का मुद्दा। इस केस में जो औरत है वो अपने ही रिश्तेदार की वजह से इस पूरे मामले में फंस गई है, जहां तक ये सामने आया। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों आजकल जो महिलाएं हैं वो बाहर के लोगों पे, समाज पे तो विश्वास चलिए हट ही गया है कि लोग बहुत ही ज्यादा दुष्कर्म करते हैं, ये जो घर के लोग हैं, जो घर के भीतर के लोग हैं, उनके साथ भी आजकल महिलाओं को असुरक्षा महसूस होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मतलब इस पूरे प्रकरण को अगर हम गंभीरता पूर्वक समझें तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज जो है अवनति के किस दौर तक पहुंच गया है और मानवीय संवेदना का जो ह्रास है किस स्तर तक हो चुका है। आपने अभी बताया कि मतलब जो महिला गैंग रेप का शिकार हुई है, आपने उस महिला के बहनोई का जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो मतलब महिला के गैंग रेप के प्रकरण में कहीं ना कहीं उसके बहनोई की संलिप्तता भी रही होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब समाज में मानवीय मूल्यों का ह्रास किस हद तक हो रहा है। मतलब पूरी तरह समाज में भरोसे का संकट जो है बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। इससे तो सीधा यही सामने आता है कि लोग, महिलाएं खास करके, दूसरों पे ज्यादा विश्वास ना करके अपने घर वालों पे विश्वास करते हैं। उनके साथ भी आजकल वो असुरक्षित हैं, तो एक तरीके से उनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा इस समाज में, महिलाओं का। हाँ, तो मतलब जब तक लोगों के अंदर मतलब चाहे जो भी लोग हों, पुरुष वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों, अभी आपने शोभन जी से बात करी मीडिया को लेकर कि मीडिया का जो रोल रहा वो भी काफी लचर और नकारात्मक रहा, संवेदनहीन रहा। तो मतलब जितने भी पक्ष हैं, सभी पक्ष जब तक अपनी जिम्मेदारियों का स्वस्फूर्त ढंग से और अग्रणी ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का जो दौर है वो चलता रहेगा। देश में चाहे कितना भी कानून बना दिया जाए, कितने भी कड़े प्रावधान कर दिया जाए, अब तो आपको मालूम ही है कि देश में तो मतलब कानून में तो जो रेपिस्ट होते हैं उनके लिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। लेकिन क्या ये जो सर्वनाक जो सिलसिला है वो क्या कहीं थम रहा है? अब देखिए, एमपी में देखिए, देश के दूसरे स्टेट्स में देखिए, हर तीसरे दिन ऐसे प्रकरण उजागर होते हैं। तो जब तक लोगों के अंदर सेल्फ आइडियलिज्म जिसको हम कहते हैं, स्व आदर्शवाद जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक लोग मतलब चरित्र के मामले में, खासकर चरित्र के मामले में अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक समाज में समाज का इस तरह का जो सत्यानाश है वो चलता रहेगा। चलिए, इस चर्चा पे हमने मीडिया का जो इसमें हाथ था या फिर पुलिस वालों की तरफ से जो कि ढीला बर्ताव जो रहा, उन पे, इन सारी चीज़ों पे बात की। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, ये पूरा समाज वैसा का वैसा ही रहने वाला है। और जो महिला है जिनके साथ ये गैंग रेप हुआ, हमारा पूरा परिवार उनके साथ है, उनके साथ खड़ा है। और इस घड़ी में उनके साथ जो भी बर्ताव किया गया उसके लिए हम खुद शर्मसार हैं और भोपाल पूरा शर्मसार है। धन्यवाद।